अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, ज़ीनत महफिल, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ी मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रशीद तौंसवी साहिब शेखुल हदीस मदरसा मदनिया गौसिया, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम जनाबे हज़रत किबला अलहाज पीर मोहम्मद हनीफ कादरी साहिब, जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अमीनी साहिब, दीगर इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने गिरामी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत सालाना तकरीब सईद बसिलसिला तकमील कुरान पाक जश्न नुज़ूल कुरान के टाइटल से हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई खूबसूरती के साथ इंतजामिया जामिया मस्जिद हाजा जुमला अराकीन उशाकान मुस्तफ़ा ने मिलकर इस खूबसूरत बज़म का इनाकाद करने का शर्फ हासिल किया। मुबारकबाद पेश करूंगा मेरे बुजुर्ग, मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब मलिक गुलाम हैदर अवान साहिब और बिरादर मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मार हसन सफदर डार साहिब, जुमला अराकीन कमेटी और आप तमाम अहबाब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मशकूर व ममनून हूँ शबाब अहले सुन्नत के जुमला अराकीन का कि जिन्होंने मेहनत करके इसकी तशहीर में हिस्सा लिया। दिल तो करता है कि एक का नाम लूं, इसके लिए वक्त काफी दरकार है, ताहम फिर भी जितने अहबाब ये स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, मलिक मोहम्मद अयाज जंजुआ साहिब हैं, हाजी मोहम्मद अशरफ साहिब हैं, मार आसिफ साहिब, आतिफ साहिब, मलिक ज़ीशान शौकत अवान साहिब, इन्होंने भी अपनी तरफ से ताइफ पेश किए नकदी की सूरत में। अमीर दावत ज़िक्र मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ और ताहिर कमाल सियालवी साहिब, एजाज साहिब, जितने भी आप अहबाब हैं, अल्लाह पाक हुजूर के सदके आपका आना भी कबूल फरमाए। और गज़नफर अली गुजर साहिब माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हारून पराचा साहिब, जितने भी मेरे मेहरबान हैं, अल्लाह ताला सबके अस्मा को जानता है। तो मेरा जी चाहा कि मैं चंद नाम ले लूं, ताहम हाज़रीन कराम सालाना ये तकरीब सईद
हजरत पीर सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप बानी थे इस मस्जिद के। उस वक्त से लेकर फिर मेरे वालिद गिरामी ने यहाँ तकरीबन 28 से 29 साल इस मरकज में मसलक के हवाले से खिदमात सरअंजाम दी। और उनके बाद मेरा ख्याल है चौथा या पांचवा साल है, मुझे चौथा साल है ताहम बस मैं तो ये कहता हूँ कि मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। अगर तुसी और ढिला भी सुभान अल्लाह को तो मैंने कोई एतराज नहीं, क्योंकि रोजे माशाल्लाह आप आगे तशरीफ लाएं। माशाल्लाह उलमाए किराम मेरे सर का ताज, ये जगह दें जरा थोड़ी सी। जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद जावेद कादरी साहब और इनके साथ हर वक्त मेरे मसलक की खिदमत के लिए पेश रहने वाले जनाब चौधरी रियासत अली फिरोजी साहब, हर दो हजरात को मैं वेलकम, खुशामदीद, आलन व सालन, मरहबा मरहबा कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुद खताबात करके तशरीफ लाए मेरी हौसला अफजाई के लिए। मैं फिर तमाम आबाब की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इन क़यामत पर एक नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदर। हाज़रीन कराम, मैंने जो आयते मुक़द्दसा उसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हर सुन्नी मुसलमान उसका तर्जुमा भी जानता है और हर किसी को ज़बानी भी याद है। हुसूल बरकत के लिए अर्ज कर दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर और कुल जानों के लिए। पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो, दाएं बाएं आपने नहीं देखना, वक्त काफी हो गया है, मैंने थोड़े वक्त में बड़ा लंबा सफर करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर। अब यहाँ वमा अरसलनाका ये कहने की हिकमत क्या, जबकि रब ये भी फरमा सकता है या अय्युहन नबी अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। लेकिन यहाँ वमा क्यों कहा? वजह ये है कि अल्लाह की रहमत एक नहीं, एक रहमत नहीं, अल्लाह की बेशुमार रहमतें हैं। अगर गिनती करें तो आप उसका शुमार नहीं कर सकते। उसकी नेमतों का शुमार करें तो उसकी नेमतों को आप शुमार में नहीं ला सकते, गिनती में आने वाली नहीं। रब ने बताया, मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर दूं, अल्लाह की बेशुमार रहमतें हैं, लेकिन हर रहमत कभी रहमत है कभी ज़हमत, हर रहमत कभी रहमत कभी ज़हमत। मिसाल देता हूँ, बारिश रहमत है, बारिश अगर गंदुम का मौसम हो तो कटाई के दिन हो तो बारिश आ जाए फिर भी रहमत है, फिर ज़हमत है, फिर क्या है? ज़हमत है। औलाद रहमत है, अगर औलाद बेअदब हो जाए फिर क्या है? ज़हमत है। अब पानी रहमत है, वो पानी अगर तुम्हारी फसलें तबाह कर दे, अगर सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर क्या है? ज़हमत बन जाएगी। आग भी रहमत है, जब खाना पकाएं रहमत, हमारे काम आ गई। सर्दियों में हम आगे जला लेते हैं, उसकी हीट लेने के लिए रहमत। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी को जला के राख कर दे तो फिर वही आग ज़हमत। अब नतीजा ये निकला, रब की बेशुमार रहमतें हैं, मैंने ज़िम्नन अर्ज़ कर दी। औलाद रहमत कभी ज़हमत, आग रहमत कभी ज़हमत, पानी रहमत कभी ज़हमत, सूरज रहमत कभी ज़हमत। यानी कि रब की जितनी रहमतें कभी रहमत होती हैं कभी ज़हमत होती है। इस पूरी कायनात में एक आमिना का लाल है, वो ऐसी रहमत है जो हम वक्त रहमत ही रहमत है, कभी ज़हमत बानी इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और फिर इसका एक तर्जुमा किया जाता है, रहमतल लिल आलमीन के दो जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जबकि जान दो नहीं,
जहान दो। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाया, उस्ताद ये मुकर्रम तशरीफ फरमाया किबला मुफ्ती साहब। अरबी का उसूल है वाहिद तस्निया जमा। किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए, वाहिद एक पे बोला जाता है, तस्निया दो पे, और जमा का सीगा तीन या तीन से ज्यादा पे उसका इतलाक होता है। यहाँ अगर जहान दो होते तो आलमीन ना होता, आलमैन होता। क्यों जी? आलमीन ना होता, आलमैन होता। दो जहान नहीं। आम फहम दो जहान किन को कहते हैं? एक ये जान, एक कब्र वाला जान। समझ में आ रही है बात? एक ये जान, एक अगला जान। लेकिन मेरा नबी सिर्फ दुनिया, कब्र में तो रहमत नहीं, मेरा नबी तो हशर के मैदान में भी रहमत हो, फिर वो भी तो एक जान। फिर मेरा नबी आमद से पहले भी रहमत था, वो भी एक जान था जब आदम थे, मेरे नबी उस वक्त भी रहमत थे। अगर कोई कहे कि मौलवी साहब इतनी बड़ी मस्जिद का खतीब बात बड़ी कच्ची कर दी कि आदम के वक्त नबी रहमत कैसे, तो मैं पूछूंगा अपने मौलाना से पूछ, आदम की तौबा कैसे कबूल हुई थी? आदम की तौबा कैसे कबूल हुई? तो फिर कहेंगे जी आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौबा कबूल हुई इसमें मुस्तफा की बरकत से। अब जिस नबी के इस्म का ये मकाम है, उस नबी के जिस्म का क्या मकाम है? फिर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जिस शख्स को गुस्ल कफन देने के लिए गए अल्लाह के हुक्म से, तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैंने तो लोगों से सुना है कि ये शराब भी पीता था, तेरी बेअदबी भी करता था, नाफरमान भी था। या अल्लाह नबी को हुक्म दिया गुस्ल भी देना है, कफन भी देना है, तदफीन भी करनी है। रब ने फरमाया मैंने इसका किरदार नहीं देखा। उसकी एक वजह है, इमाम सयूती ने, दीगर उलमा, मौलाना अशरफ अली थानवी, ज़करिया सहारनपुरी, जिस मर्जी को पढ़ के देख लें, सब ने लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं या अल्लाह मुझे गुस्ल देने का हुक्म क्यों? रब ने फरमाया जो मैंने आपको किताब तौरात अता की है ना, आसमानी किताब, ये उसकी तिलावत करता था, तो जिस वक्त मेरे यार मोहम्मद का जहां नाम देखता, ये चूम के आंखों से लगाता, मैंने इसमें मोहम्मद की बरकत से इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए, जन्नत इसके नाम लिख दी, 70 हूरों के साथ मैंने तो इसका निकाह दिखा। अब मुझे कोई ये बताए कि कलमे पढ़े मूसा के, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, कलमे मूसा के पढ़े, नाम मोहम्मद अरबी का चूमे, ओए ओ ते पक्का जानती है ते जिन्ना कलमे ही मोहम्मद दा पढ़े ओ चुमन ते बिदती किवें हो। इसलिए ये याद रखिए, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बनाता है। तो ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ये याद रखिए, मेरा नबी आने से पहले भी रहमत था। रहमत मेरे नबी की सिफ्त है, रहमत मेरे नबी की सिफ्त है, मेरी सिफ्त है खताबत, यही है ना, मेरी सिफ्त है जी खतीब है, खताबत करता है। अगर मैं ना रहा आखो आप ते दुनिया छोड़ गया, खताबत जिंदा है, तुम आखोगे जो मौसूफ नहीं रहा सिफ्त किमें? ऐसे ही है ना बाबा जी, कहेंगे जी जब मौसूफ नहीं तो सिफ्त कहां? अब कोई बंदा कहे जी धूप है सूरज कोई नहीं, तुम आखोगे अक्ल नूं हाथ मार यार, ये भी कोई मनण वाली गल है। अगर धूप होगी तो सूरज भी होगा, अगर सूरज नहीं तो धूप भी नहीं, अकल नहीं मानती। और वाकई जाहिर बात भी यही है, अगर फिर हमसे कोई कहे नबी तो फोत हो गए लेकिन रहमत है, आपको अकल नूं हाथ मार, ये किवें हो सकता है? सिफ्त है ते मौसूफ है ही कोई, ये कैसे हो सकता है? और फिर उनकी अकल का क्या इलाज करें जो ये तो नारा लगाते हैं, आज भी स्टेजों पे नारा लगता है, हमारे स्टेज पे भी लगता है, लेकिन हम तो मानने वाले हैं, लेकिन उनके स्टेज पे भी लगता है जो कहते हैं मर के मट्टी हो गए, वो कहते हैं ताजदार तख्तो ताजदार खत्म नबूवत। फिर आगे से आवाज आती जिंदाबाद, उन्होंने पूछो भी ताज भी जिंदा, तख्त भी जिंदा, तो जिदा ताज तो जिदा तख्त क्यों वो मर के मट्टी हो? मैं क्या फिर कलमा किदा पढ़दा? ये याद रखना, क़यामत तक परचम लहराएगा तो आमिना के लाल का लहराएगा, क़यामत तक नारे लगेंगे तो मुस्तफा। और फिर ये भी याद रखिए जो गद्दार होगा ना,
जो गद्दार होगा और जो खत्म नबूवत का गद्दार होगा, ये याद रखिएगा। जैसे मुझसे पहले पढ़ा जा रहा था कि कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, आका ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। इबरत का निशान बन जाएगा वो जो मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालेगा, और फिर उसकी अजमत के नारे लगेंगे। फिर ऐसे ही नहीं, वो शख्स जो अडियाला जेल में रहकर फिर उसके बाद जब फांसी के फंदे के करीब जाता है तो सब देखते हैं, कहने लगा अब तक मैंने आपकी मानी, लास्ट टाइम है आपने मेरी माननी है। तो जेलर ने कहा ठीक है, फट्टे पे खड़ा होके गाजी मुमताज कादरी इस तरह देख के कहता है चल भाई फट्टा खेत और आखिर की बने आपके वास्ते जान दे रहे हैं, तशरीफ ले आओ। अभी तक बावाज़े बुलंद ऊंची आवाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ये याद रखिए, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, अपने अंदर की बात कर रहा हूं, सिर्फ सुन्नियों से मुखातिब हूं कि जब नबी का नाम आए हम अंगूठे चूमते हैं, ऊपर से चूमते हैं, लेकिन इतना ख्याल करना जब ये अंगूठा लगाने का वक्त आए तो उसका निचला हिस्सा लगाना कहां है। बस अब बात तुम पे छोड़ दी, क्यों जी मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब देखना आपने। तो हाज़रीन कराम, मुस्तफा करीम आज भी जिंदा, ये हम सुन्नियों का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वालमु अन्ना फीकुम रसूल, अल्लाह फरमाता है जान लो तुम में रसूल मौजूद है, ये कुरान कह रहा है। और इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। तो रहमत कौन है? अब मैं आला हज़रत की तफसीर से नहीं बयान करता, मैं पीर मेरे अली शाह की तफसीर की बात नहीं करता, ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह की तफसीर की बात नहीं करता, मौलवी मुफ्ती शफी की तफसीर की बात नहीं करता। कुरान की सबसे बेहतर तफसीर वो है जिसकी कुरान खुद तफसीर करे, जिसकी कुरान खुद तफसीर करे। अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। तो रहमत कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सबसे बड़ी रहमत हुजूर की जात, सबसे बड़ी रहमत बोलिए ऊंची आवाज ना, हुजूर की जात। तो फिर ये कैसे हो सकता है मोहसिनीन हो, सिफ्त भी हो, मौसूफ ना हो? ये मानना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना मार के मट्टी हो गए, उनसे पूछो कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा कि मेरे दादा जान एक बारात के साथ जा रहे थे, देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा नाम, जैसे हम आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान के मानने वाले हैं, वो अपने मसलक में मौलाना अशरफ अली थानवी के मानने वाले हैं। थानवी साहब लिखते हैं कि मेरे दादाजी एक बारात में जा रहे थे तो रास्ते में डाकू पड़ गए। जब डाकुओं ने हमला किया, दादाजी जरा चौड़े हुए ना, डाकुओं ने बिछा देता, दादाजी शहीद हो गए। तो फिर हमने तदफीन का काम किया, दफन करने के बाद जनाजा और दफन वाला अमल करने के बाद हम घर आए तो रात को देखा दादाजी मिठाई लेके घर आ रहा। भाई रात को दादाजी मिठाई लेके घर आ गए, मैं कहा भाई मैं पढ़े है ते मन भी ले आ सकते हैं, पर कम अज कम इन्ना ख्याल करो तुहाडा दादा आ सकदा ते हसनैन दा नाना नहीं आ सकदा। ये क्या, अपनी बारी दादाजी आ गए, हमारी बारी हसनैन के नाना जान नहीं आ सकता। भाई कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कार शार्ट हुई की है, तुसी सारे शार्ट हो गए, बैठ जाओ, मोहब्बत से तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, कोई बात नहीं। वो अल्लाह बंदे ने तो हाज़रीन कराम ये याद रखिए, इज्जत
अजमत का महवर और मरकज जो है वो हुजूर की जात है। इज्जत अजमत का मरकज और महवर हुजूर की जात है। जिसकी भी इज्जत है, मेरी इज्जत हुजूर की वजह से, आपकी इज्जत हुजूर की वजह से। ये नहीं कि सिर्फ मैं खतीब हूं मेरी इज्जत है आपकी नहीं, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की इज्जत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास। सारी उम्मतें जितनी 1 लाख कई हजार अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए और फिर तशरीफ ले गए, लेकिन सारी उम्मतें नीचे। अजमत तो उसकी है जिसने कलमा मोहम्मद मुस्तफा का अजमत उसकी जिसने कलमा अमीना के लाल का पढ़ा। फजीलत उसकी है तमाम उम्मतों में। और इंसान जो है ना, इंसान अल्लाह की कुल मखलूक में इंसान अफजल है। इंसान क्या है? अफजल है। बावाज़े बुलंद के ये इंसान पूरी मखलूक में, चाहे इंसान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, एज ए इंसान वो सबसे, बोलिए, अफजल, सबसे अफजल है। अब आगे देखिए, इंसान सबसे अफजल। माशाअल्लाह मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए मलिक मोहम्मद खान साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम इज्जत माब जनाब मोहम्मद अयूब खान सियाल साहब शाहपुर से आप मेरी खुसूसी दावत पर तशरीफ लाए। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। अल्लाह ताला हुजूर की इज्जत का सदका आपको दारैन की नेमतें इज्जतें अता फरमाए। जितने भी मेहमान तशरीफ लाए, हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब बाड़ा मार्केट से, इनके साथ एक काफिला, जनाब हाजी जफर हुसैन साहब, अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। और राणा शहर यार साहब, आप भी आगे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, आजो आजो। जितने भी मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब हैं, रिजवान गिल साहब हैं, हाँ जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सब का आना। मलिक जुबैर अमान साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तशरीफ आदिल साहब और अली इमरान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जनाब, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, रज़ाक ढिल्लू साहब हों, गिल साहब हों, हमारा इनसे सियासी ताल्लुक नहीं, मजहबी ताल्लुक। हमारा ताल्लुक उससे है जो कहता है लब्बई। जरा लगा के बताओ, उच्ची आवाज ना, बावाज़े बुलंद, हाथ खड़े करके लगाएं, लब्बई 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 लब्बई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाज़रीन इकराम, इज्जत का महवर और मरकज हुजूर की जात। ये ताजदार सदाकत ने भी बता दिया, ये फारूक आजम ने भी बता दिया, ये उस्मान गनी ने भी बता दिया, ये हैदर कर्रार ने भी बता दिया, ये बिलाल ने भी बता दिया, हुजूर का एक एक गुलाम। और फिर मैं बात कहीं दूर ना निकल जाए मेरी, एक मैं बात अर्ज करके फिर आगे चलता हूँ कि आज भी हुजूर इस्लाम कब्र अनवर में जिंदा है। ये याद रखिए, काबिर उलमा का ये अकीदा है। और उलमाए देवबंद में से अक्सर ने इसको लिखा, मौलाना कासिम अली नानोतवी ने लिखा, बानी दारुल उलूम देवबंद में, कि हुजूर इस्लाम की हयात ऐसे है कि जैसे एक चिराग जल रहा हो तो चिराग बराबर जल रहा है, उसके ऊपर कोई ढक्कन दे दे या कोई पर्दा कर दे, वो अंदर भी जल रहा है। ऊपर से पर्दा उठा दो फिर भी जल रहा है, पर्दा रख दो फिर भी जल रहा है। नानोतवी साहब कहते हैं मेरे नबी की हयात ऐसे ही है, जब बागिर थे फिर भी जिंदा थे, कब्र अनवर में फिर भी जिंदा, मेरे नबी फिर भी जिंदा है। और इंसान ये कहे ना कि कब्र के अंदर जिंदा कैसे, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। तो मैं पूछूंगा कि रब की कुदरत का इनकार क्यों करता है? वो रब जिसने तुझको माँ के पेट में 9 महीने जिंदा रखा। और फिर जरा पढ़े लिखे लोग इस बात पे जरा तवज्जो कीजिए कि कहते हैं जी हुजूर की उम्र कितनी थी। हमारा कुछ सुन्नी जवान चला जाए ना डार साहब, कहते हैं, हम कहते हैं जी काई साहब ने बताया कि हमारे नबी जिंदा हैं। फिर भोले भाले सुनी होंगे, फिर यूनिवर्सिटी दोस्त पूछता है हुजूर की उम्र कितनी थी, फिर साडा बंदा फट दसदा 63 साल। आखिर अगर 63 साल थी तो फिर जिंदा कैसे? सवाल है ये, बोलो तो
है ना जी। उम्र अगर 63 साल है तो फिर 14 सदियां गुजर गई, फिर इसको काउंट क्यों नहीं करते? उन्हें पूछो तेरी उम्र कितनी, वो कहेगा मिसाल के तौर पर 40 साल या 35 साल। उसे कहो कि दिखाओ कार्ड, शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा मसलन उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी 1978। उसको कहो कि ये क्या है, वो कहेगा जी ये जिस दिन मैं पैदा हुआ था ये उस दिन की तारीख है। उससे पूछो कि साइंस क्या कहती है, मेडिकल क्या कहता है कि इंसान में जान कब डलती है? जब माँ के पेट में 5वां महीना लग जाए, चौथे महीने के बाद जान डल जाती है। आगे 5 महीने वो जिंदगी के जो माँ के पेट में गुजारे, उससे पूछो वो क्यों नहीं लिखी? वो भी तो जिंदगी थी। उससे पूछो वो क्यों नहीं लिखी? कहेगा नहीं जी अकल करें, अकल करें, क्योंकि उम्र वो लिखी जाती है जो जाहिरी हो। तू भी क्या अकल कर, मुस्तफा की उम्र जाहिरी 63 साल थी, अब कब्र अनवर वाली है, अब वो ऐसे जाहिर नहीं की जाती। बात की समझ आ गई है ना? इसलिए और फिर मुझे बार बार और मेरा ज़ौक़ है हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर का वो शेर कि इतना ना अकड़, ना इतने जज्बात में रह, हद से न गुजर, दायरा जात में रह, एक कतरा नापाक है नसब तेरा, अरे औकात यही है तेरी अपनी औकात। किस पे ज़बान दराजी करता है? और फिर ये कहते हुए जरा भी तुझे झिझक महसूस नहीं होती कि मर के मट्टी हो गए, तो फिर कलमा किसका पढ़ता है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वो असहाबे काफ जिन्होंने कलमा ईसा का पढ़ा था 309 साल वाला भी सूफी फी काफिर सलासा मियातिन सिनीन वज़दादु तिसा, जो गार के अंदर ठहरे। और फिर जब गार के अंदर ठहरे, लोग कहते हैं जी उन पे मौत वाक़या हो गई। मैंने कहा ठीक है मौत वाक़या हो गई, फिर रब ने सूरज को क्यों कहा कि वतर शम्सा इज़ा तालत तज़ावरुन काफिन ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तकरिदुम ज़ात शिमाल, कि ऐ सूरज जब तुलू हो तो जरा वलियों की गार से थोड़ा दाएं हो जाना, जब गुरूब हो तो वलियों की गार से थोड़ा लेफ्ट हो जाना। क्यों? ताकि तेरी गर्म किरण उनकी नींद को डिस्टर्ब ना करे। अब वो तो वो थे जिन्होंने कलमा ईसा का पढ़ा था, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनका कलमा सब नबी पढ़ते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनकी आमद से पहले अल्लाह ताला ने नबियों को हुक्म दिया, ऐ नबियों ऐ रसूलो सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। वो नबी दुनिया में आए, अंबिया अपने अपने औकात में अपने अपने वक्त में अल्लाह के हुक्म के साथ तबलीग करते रहे, और तबलीग करने के बाद फिर दूसरा नबी आया, पिछले की शरीयत मंसूख, कलमा मंसूख, फिर अगला नबी, फिर दूसरे के बाद तीसरा नबी, तीसरे के बाद चौथा नबी। जितने नबी आए आके चले गए, मेरे नबी आए तो गए मगर गए नहीं। मेरे नबी आए तो गए मगर गए, माशाल्लाह। मेरे आका आए मगर गए। मेरे आला हजरत मौज़मी साहब को देख के आला हजरत का शेर याद आ गया। मेरे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आप फरमाते हैं, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। पूरा माहौल गूंज उठे, कोई जबान खामोश ना रहे। मेरे आका करीम की अज़मत के नारे सब मिलके लगाए, मोहब्बत के साथ पढ़िए। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला वाला। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी अराकीन तशरीफ लाए सबको आलन व सालन मरहबा, सद मरहबा। तारिक गुज्जर साहब तशरीफ लाए, माशाल्लाह। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला इन नौजवानों के जज्बा इश्क में मजीद बरकतें। हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर जमील सियालवी साहब
फाजल जामिया निजामिया लाहौर और मलिक अहमद नवाज साहब, हनीफ खान साहब, जितने भी मेहरबान, अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमा। एक बार या को सुभान अल्लाह। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, अब 14 सदियां पहले मेरे आका ने ऐलाने नबूवत फरमाया, सरकार ने ऐलान फरमाया। 4 हस्तियों ने उस वक्त कलमा पढ़ा। खवातीन में से खदीजा पाक, आकिल बालिग मर्दों में से सिद्दीक अकबर, बच्चों में से मौला कायनात हैदर कर्रार, गुलामों में से ज़ैद बिन हारिसा। ये कलमा गूंजता गया। चलते चलते ये कलमा अरब और अजम में पहुंचा। कल 14 सदियां पहले उसी नबी का कलमा था, उसी नबी का दीन था। आज भी कलमा आमिना के लाल का, आज भी दीन आमिना के लाल का। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं क्या खबर, क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आज भी मेरा नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा। अगर इस बात को देखना हो तो मेरे नबी पाक की कब्र अनवर है। वक्त का जालिम आया, उसने आकर देखा आने वाला कौन, आने वाला मरवान, बहुत बड़ा लांती खारजी था। आके देखने लगा, एक शख्स मेरे नबी की कब्र अनवर के साथ लिपट के रो रहा है। उसने आके उसके गले से पकड़ा, पकड़ के खींचा, कहा क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। जब उस बंदे ने अपना चेहरा सामने किया, वो कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि नबी का सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी था। मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी थे। हुजूर की कब्र के साथ लिपट के रो रहे थे। मरवान ने खींच के कहा क्या कर रहे हो। तो जब अबू अयूब अंसारी ने मरवान को देखा ना, कहा अलांती तुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। देख के भी पूछता मैं क्या कर रहा हूं। कहा खुल के बयान कर, इस बारे में तेरा अकीदा क्या है। आपने फरमाया मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं, लम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। ये साहबी रसूल बता रहा है, जो मेजबान रसूल था मदीना पाक, ये उसका अकीदा है। और फिर वो बातें तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे असलाफ ने लिखी कि जब हजरत बिलाल बिन हारिस हुजूर इस्लाम की कब्र अनवर पे दौरे फारूकी में हाजिर हुए, आके दुआ की या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो जाएगी, दुआ कीजिए। क्या पढ़ रहा है कि अल्लाह रहमत की बारिश अता करे। मुस्तफा करीम के रोजे पे हजरत बिलाल बिन हारिस दुआ कर रहे थे। फिर रात को बिलाल बिन हारिस सोए, हुजूर इस्लाम ख्वाब में तशरीफ लाए। आका ने फरमाया बिलाल खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को मेरा सलाम दे देना और कह देना मुस्तफा ने फरमाया तेरा काम हो जाएगा, बारिश हो जाए। उमर को मेरा सलाम भी दे देना और मेरा पैगाम भी दे देना कि बारिश हो जाए। तो हाज़रीन किराम, मेरे नबी अलैहि इस्लाम कब्र अनवर में अब भी जिंदा। बात मैं छोड़ के निकल गया कि कहते हैं जी अगर जिंदा है तो अकल नहीं मानती, मनोमन मट्टी के नीचे जिंदा कैसे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना हुआ, कुरानी वाकया है। मैं उसको फिर एक बार अकीदे के हवाले से काउंट करूंगा। काफी नए चेहरे हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर थे। आपका गुजर बनी इसराइलियों की बस्तियों के पास से हुआ, जिनको बुख्त नसर ने जहां कत्ल गारत करवाई और बस्तियों की बस्तियां उसने उजाड़ के रख दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, मशकीज़ा लिया पानी वाला और तोशादान लिया यानी रोटी का डब्बा लिया, लेके अपने गधे पे सवार हुए। उज़ैर अलैहिस्सलाम तीसरे पारे में ये बात मौजूद है कि जिस वक्त आप घर से निकले उस बस्ती के पास पहुंचे, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह फिर इनको कैसे जिंदा करे। तो अभी वो सोच रहे थे, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने 100 साल तक उन पे मौत तारी कर दी। वहीं पे ओपन जमीन है। 100 साल बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे, उन्होंने देखा अभी अभी सोया था, अब उठ गया हूं, अपना सामान उठाया ना, अल्लाह पाक ने फरमाया काल कम लबिस,
उज़ैर कितनी देर ठहरे हो? अर्ज की लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया दिन या दिन का कुछ हिस्सा नहीं, बल्कि बल लबिस्ता में आताम, तुझे यहाँ रुके 100 साल गुजर गया। कितने साल? 100 साल गुजर गया। अब 100 साल में 100 बार जून भी आया, 100 बार जुलाई भी आया, 100 बार अगस्त भी आया, अगर पंजाबी महीने गिन ले 100 बार सावन भी आया, 100 बार भादू भी आया, जेठ भी आया, हाड़ भी आया, केड़ा महीना अस्सू भी आया, कत्ते भी आया। 100 बार 100 महीने आए। बारिशें भी आई होंगी, आंधियां भी आई होंगी, तूफान भी आए होंगे, लेकिन जिस हुकूमतां बड़ियां बदलियां, हुकूमतां बड़ियां बदलियां और बदलनगियां, ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत मेरे आका की। सब हुकूमतें हुजूर के कदमों पे कुर्बान। ये याद रखिए, बड़ी आपने अच्छी बात की है। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तरीका। हाज़रीन कराम, 100 साल गुजर गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुखातिब हुए, अर्ज की मौला मैं तो दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा। रब ने फरमाया तुझे पूरा 100 साल गुजर गया। कितने साल? 100 साल। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फौरी अपने लिबास को देखा कि कपड़े तो अभी साफ हैं। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर के बाद मुझे पसीना तो अब आ गया, ये वो कंडीशन नहीं रहेगी जैसे मैं आया था। 100 साल जिस पे गुजर जाए तो फिर वहां क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी थे, तो नबी जिस वक्त अल्लाह से मुखातिब है, लिबास की तरफ देखता, लिबास तरोताजा है, बदन तरोताजा है। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या देखते हो? अर्ज़ की मौला आसार तो नहीं लगते कि 100 साल गुजर गए। फरमाया ये तो तेरा बदन है, फंजुर इला तामिक, वो जो 100 साल पहले तू खाना लेके निकला था जरा चेक कर, मैं तेरा लंगर भी ठंडा नहीं होने। ये कुरान है, नबी का लंगर सलामत, कहा जरा चेक कर तेरा खाना भी सलामत। वशराबिक लम यतसन्ना, और जो पानी लेके चले थे न जायका बदला, न उसमें बू पड़ने दी, न रंग बदलने दिया, मुतगय्यर नहीं हुआ। चेक करके देख लो। नबी ने देखा खाना भी सलामत, पानी भी सलामत, नबी का जिस्म भी सलामत। अब कब्र के अंदर नहीं था, वो तो कब्र के बाहर, वो जिस्म कब्र के अंदर नहीं था, कब्र के बाहर था। तो जिस नबी का जिस्म वो रब अपनी कुदरत से ओपन सलामत रख सकता है, तो कब्र के अंदर कितना तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और फिर जिनका हमने कलमा पढ़ा वो तो नबियों के नबी हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले उज़ैर अलैहिस्सलाम की शान तो समझे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का लंगर सलामत, पानी सलामत। लेकिन एक बात थी, रब ने फरमाया वंजुर इला हिमारिक, वो जिस गधे पे आप आए थे ना, जरा उसको भी देख ले भाई। जिस खोते ते आए थे ना चढ़ के, वो खोता भी देखो, उसकी हड्डियां चमक रही हैं। पढ़ ले कुरान अल्लाह का, उसकी हड्डियां चमक रही थी। अर्ज की मौला वो खोता किथे गया? फरमाया उन्हें जमीन खा गई। हुन जरा वेखी वंजुर इला हिमारिक वली नजअलका आयतन लिन्नास, ताकि ये लोगों के लिए निशानी कायम हो जाए। इसलिए अब देखना वंजुर इलल इज़ाम, अब गधे की हड्डियां देखना। उज़ैर गधे की हड्डियां देख रहे हैं। वंजुर इलल इज़ाम कई फनुशिज़ हुआ, वो जुड़नी शुरू हो गई। सुम्मा नक्सु लहमा, उस पे गोश्त आ गया। जब देखा तो गधा फिर तैयार, फरमाया ले बैठ और चला जा। मैंने कहा मौला मैं 14वीं सदी में हूँ, यहाँ हर बात पे क्यों चूंकि चुनांचे बड़ा होता है, लिहाजा ये तो बता दे अगर गधे को जिंदा ही करना था फिर जमीन ने इसको खाया क्यों? दूसरी तरफ असहाबे काफ का कुत्ता भी सलामत, यहाँ नबी के गधे को जमीन कैसे खा गई? कुदरत की आवाज आई, ऐ मेरे नबी के गुलाम, ये तुम्हारे लिए दलील कायम करनी थी। वैसे तो अपनी कुदरत कामिला से अगर बचाना चाहता तो कुत्ते को बचा सकता हूँ, तो गधा भी सलामत रख सकता था। अल्लाह को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। रब ने फरमाया ये तुम्हारे लिए दलील कायम करनी थी कि कल कोई कहे कि मर के मट्टी हो गए, उनसे कह दो कि जमीन जदों भी खांदी खोतियां नूं खांदी, रब दे हजारां नूं नहीं खांदी।
बात की समझ आ गई जाना। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम ओपन जमीन पे सलामत है, तो मेरे नबी अकीदा अहले सुन्नत भी समझ लें कि हमारा अकीदा ये नहीं कि हुजूर यहाँ भी मौजूद, हुजूर गोल चौक भी मौजूद, हुजूर हमारे घर भी मौजूद। हमारा ये अकीदा नहीं, हमारा अकीदा ये है कि जैसे वो सूरज एक जगह पे रहकर पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, मेरा नबी मदीने में रहकर पूरी कायनात में अपना नूर बांट रहा। ये अहले सुन्नत का अकीदा, ये याद रखिए। और जैसे अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से हर जगह मौजूद है, हम मुस्तफा करीम को इस तरह नहीं समझते। हुजूर का इल्म हम जाती इल्म नहीं समझते, अल्लाह की अता, अल्लाह की अता है। अल्लाह की अता से मुस्तफा जिंदा भी हैं और इल्म रखते भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, क्या मेरे गुलामों, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र अनवर में जुमा के दिन और जुमा की रात जो दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह उसकी 100 आजतें पूरी करेगा, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कब्र अनवर में जाने के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा इल्म जैसे दुनिया में है वैसे कब्र में जाने के बाद भी ऐसी। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अगर ये बात थी कि हुजूर को पता ही नहीं, तो फिर मुझे ये बताओ कि जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियादें रखी गई, खुद उलमाए देवबंद ने लिखा कि रखी गई, रात को सोए तो मुस्तफा करीम ख्वाब में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ बड़े बड़े उलमा आएंगे, लिहाजा ये मदरसा जो बुनियादें आपने रखी है ना ये जरा कम पड़ जाएगा, लिहाजा अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। हुजूर ने हमारे निशान मिटा दिए और अपने लगा दिए। बात ख्वाब की थी, जब हम सुबह उठे हमारे निशान मिट चुके थे, जो हुजूर लगा के गए थे वो लगे हुए। मैंने कहा मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं, सिर्फ मुझे इतना बताओ, अगर अकीदा हाजिर और नाजिर शिर्क है तो फिर क्या हुजूर यहाँ तशरीफ लाए थे देवबंद में? दो बातों में से एक बात हो सकती है, या हुजूर आए थे या मदरसा मदीने गया। तीसरी बात तो है ही नहीं, या सरकार आए या मदरसा वहां गया। मैंने कहा अगर हुजूर आए फिर भी अकीदा फकीरों का सच्चा, अगर मदरसा हुजूर के सामने पेश कर दिया गया फिर भी अकीदा सुन्नियों का सच्चा है, क्योंकि मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत आपने तो हमें यही दर्श दिया कि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। अरे बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, ये कैसे हो सकता है? अब अकीदा हयातुन नबी ये किसने दिया? अगर कोई पूछे बिला झिझक कह दो कि ये अकीदा जनाबे ताजदार सदाकत अंबिया के बाद तमाम बशरियत में अफजल जनाबे सिद्दीक अकबर ने ये अकीदा दिया। कोई पूछे कब, उससे कह देना कि जनाबे सिद्दीक अकबर ने अपनी वफात से पहले सहाबा को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद, हुस्ल देने के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद मेरी चारपाई आका के रोजे पे रख के सलाम पेश करने के बाद अर्ज करना या रसूल अल्लाह, अबू बकर साथ मदफन की इजाजत चाहता है, क्या इजाजत है? अगर इजाजत मिल जाए तो साथ दफन कर देना, अगर ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफन करना। अब क्या पूछो, नबी के नौकरों ने इस पे अमल किया या साउंड साथ नहीं दे रहा।
क्या आका के नौकरों ने इस वसीयत पे अमल किया या नहीं? अब पूछ के बताओ। मौलवी कहेंगे थानवी साहब ने लिखा कि जब फारूक आजम जनाबे अबू बकर सिद्दीक का जनाजा लेके आए, आके सारे सहाबा ने मिलकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम किया और बाद में अर्ज की आका अबू बकर हाजिर है, साथ मदफन की इजाजत चाहता है, क्या इजाजत है? इतना कहने की देर थी, मेरे नबी के रोजे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना लगाओ, यार को यार से मिला दो। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की कब्र अनवर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, के देर ना लगाओ, यार को यार से मिला दो। अब नतीजा क्या निकला? अबू बकर का अकीदा क्या था? जनाबे सिद्दीक अकबर का अकीदा मेरा नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी जनाबे उमर का अकीदा, क्योंकि उन्होंने इस वसीयत पे अमल किया। जनाबे उस्मान का अकीदा, उन्होंने इस वसीयत पे अमल किया। जनाबे हैदर कर्रार का अकीदा, उन्होंने भी अमल किया। मेरे नबी के हर सहाबी का यही अकीदा है, मेरा नबी जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मेरे आका करीम के हर साहबी का अकीदा कि मेरे नबी जिंदा है। अब मोमिनों की माँ की तरफ आए, मोमिनों की माँ सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसकी सदाकत की गवाही खुद खुदा दे, वो सिद्दीका जब नबी पाक आपके हुजरे में मदफन हुए, आका की कब्र अनवर बनी। आयशा फरमाती है मैं ऐसे ही बगैर पर्दे के नबी के मजार पे आती, फिर मेरे अब्बा जान की कब्र बनी, मैं बगैर पर्दे के आती, लेकिन जब उमर आए मैंने पर्दा कर लिया और मोमिनों की माँ ने बता दिया लोगों तुम नबी को जिंदा नहीं मानते, आयशा सिद्दीक को भी जिंदा मानती है, उमर को भी। अल्लाह अल्लाह। और फिर अब पर्दे की क्या जरूरत? वो तो मनोमन मट्टी के नीचे, क्योंकि उमर गैर महरम थे, पहले अब्बा जान थे और नबियों के सरदार थे, आपके खामन भी थे, उनसे पर्दा ना किया क्योंकि वो महरम थे, उमर गैर महरम। और फिर एक रिवायत में आता है कि पड़ोस में किसी ने कील ठोंके दीवार में, जनाबे आयशा ने फरमाया वह जाके इनको बताओ ठक ठक बंद करो, यहाँ अल्लाह का नबी आराम कर रहा। ये आयशा सिद्दीका का अकीदा है। और हैदर कर्रार का क्या अकीदा है? घर के दरवाजे चेंज करने थे। बाबा जी नवे दरवाजे लवाने से हजरत मौला कायनात ने ते मिस्त्रियां नु आख्या भई ये किवाड़ सारे पट के ले जाओ ते मदीने तो बाहर लेके ठक ठक करना, मदीने ठक ठक ना करे। ये हैदर कर्रार का अकीदा। अब जो कहे मैं नौकर साहबा दी, मैं दी आख्या दा नहीं आख्या, मैं नौकर साहबा दी हूं, ये पूछो साहबा का अकीदा क्या है? वो तो नबी को जिंदा मान रहे हैं। असल कसूर इन्हां दा नहीं, एक किवें मनन। साडे ते बुजुर्गां नूं सरकार ज़ियारत करवाई है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं
और इस बात को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम अहमद ने और अबू दाऊद शरीफ में, दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की, बड़ी गौर से सुनना, जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वादा करता हूँ उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक जागते मुझे देखना। वो जागते देखना तो फिर जिस्म के साथ ही देखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कोई बंदा अपने घर में दाखिल हो, एंट्री हो ना घर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाखिल होके अपने घर वालों को सलाम करे। जो अपने घर वालों को सलाम करेगा, उलमा फरमाते हैं 3 बार सूरह इखलास भी पढ़ ले, सलाम भी करे, उसके रिज्क में कमी नहीं आएगी। ये बेशक प्रैक्टिकल करके देख ले। घर दाखिल जो भी हो अपने घर वालों को सलाम करे, वो आगे से जवाब दे या ना दे, आपने हुजूर के हुक्म पे अमल करना है। हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया सलाम करो, तुम्हारे रिस्क में कमी नहीं आएगी। एक साहबी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह जिसके घर में घर वाले रहते हैं वो तो सलाम करे, जिसका है ही कोई नहीं, भाई जिन्हें ताला भी आप ही जा खोलना हो कि सलाम करे। हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया सवाल तूने पूछा, क़यामत तक की उम्मत की भलाई हो गई। मुस्तफा के साहबा सवाल करते हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाती। अर्ज की आका जिसके घर में आले खाना हो वो तो उनको सलाम करे, और जवाब मिलेगा मैं अकेला रहता हूँ, खुद ही जाके ताला खोलता हूँ, घर रहते ही कोई नहीं, मैं सलाम किसको करूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू तो है, क़यामत तक के मेरे उम्मत के लिए पैगाम है, जो अपने घर में जाके सलाम करे, साहिब खाना हो वो उनका जवाब दे, जो अकेला होगा मेरे हुक्म पे अमल वो करे, कोई हो ना हो सलाम करना उसका काम है, मदीने से जवाब देना मोहम्मद का काम। बात की समझ आ रही है? ये याद रखिए मेरा नबी आज, अब जिसने देखा ये तो वो बताए, मैं चूंकि ताजदारे गोलड़ा का नौकर, मैं हजरत फाते कादियां ख्वाजा खाजगा वक्त का मुजद्दद आले नबी औलादे अली गौसे आजम का शहजादा जनाबे पीर मेरे अली शाह, आप सोए थे वादिये हमरा में, मदीने के ताजदार आए, गैर मुक़द्दा सुन्नतें थी उनको तर्क किया, आका ने जगा के कहा ओए मेरे अली मेरा बेटा हो के मेरी सुन्नत छोड़ दी, अब पूछो मेरे अली से कि आने वाला कौन था, मेरे ताजदारे गोलड़ा। आप फरमाते हैं क्या बताऊं उस सूरत नो मैं जाना था कि जाने जहाना था, सच तेरा बेदी नशाना था, जिस शान तो शाना, सबको ये कलाम आता। अगर आप चाहते हैं मैं इसके 1-2 अशार और पढ़ूं, सारे मिलके पढ़ दे, जिस शान तो शाना, लेफ्ट साइड से आवाज नहीं आई, जिस शान तो शाना, माशाअल्लाह वकास अलवी साहब तशरीफ लाए, तमाम को खुश आमदीद। और फिर अगली बात मेरे ताजदारे गोलड़ा क्या फरमाते हैं, इस सूरत में एक बारी ज़ौक़ नाल फिर पढ़ लो, इस सूरत में जाना था कि जाने सच आखा तेरा बेदी मैं शाना था, जिस शान तो शाना, सब बढ़िया मुखे चंद बदशा शानिये मत चमके लाटे नूरानिये काली
मस्तानी पूरा स्टेज उन मेरे नाल पड़े, कोई जबान खामोश ना रहे, कोई जबान खामोश ना रहे। मैं तो अंदाज दिया एक वजह है, ये माहौल बनता ही तां है जदों मदीने दे ताजदार दी नजर हो। अजे ते वक्त थोड़ा है लेकिन सफर लंबा, एक बारी मोहब्बत नाल रल के पढ़िए। मुख चंद बदशा शानी मध्य चमके लाटे काली जुल्फते मस्तानी मखमूर अकील मत भरिया सुबहान अल्लाह। तुसी ते नबी दी अजमत दियां गल्लां सुन के आदे हो सुबहान अल्लाह। मैं आका दी जुल्फां दा जिक्र करा, तुसी आदे हो सुबहान अल्लाह। मैं सरकार दे हुस्न दा जिक्र करा, तुसी आदे हो सुबहान अल्लाह। जेड़ा भी आखेगा सुन के आखेगा मेरे ताजदारे गोला, सुन के नहीं पढ़ के वेख के आखे। मेरे ताजदारे गोला वेख के आखिया ते की आखिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बारी पूरा इज्तिमा गूंज उठे, गज बज के आखे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मिल के आखो पूरा स्टेज भी बोले सुबहान अल्लाह सुबह। खालिक ने अजब काम किया, हद खालिक ने अजब काम किया, हद कर दी। तनकीद गुंजाइश सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहो, खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों के तस्वीर मोहम्मद कर दी। सुबहान मिल के आखो, आवाज चुप नहीं होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह सुबह। देखन वाले वेख के आखिया और की आखिया सरवर कहूं के मालिक का मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक का मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया सुबहान अल्लाह। वेख लो कली जान वेखो तेड़ियां जाना वेखो। मलक साहब मैंने आखिर सन के रोज़े विच कमजोर हो गए। मैं कहते आज राती पता लगेगा। दोबारा लाओ जी नारा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लाजपाल लाजपाल काजी तेरे जानसार। माशा क्या एक बार आखो सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी ये देखने वाली हस्तियां देख के कह रहे थे माशाअल्लाह, देख के कह रहे थे किसी ने यूं कहा कि तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा। जिन्हू वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी उठे लिश्क न मारे। जे मथे त्यूड़ी पावे अद्धी राती दिन चढ़ आवे। जे ओ मुख तो निकाब हटावे, जे ओ मुख तो निकाब हटावे। जे ओ रखे हाथ विच फुलां दे हाथ नाल फुलां रल जाए। जे ओ खोले बल जुल्फां दे चांदा रागी राह भुल जाए, चांदा रागी राह भुल जाए। आज़म एडा सोना साकी सानू जग ते नजर ना आवे क्यों। सुभान अल्लाह
आवाज़ बुलंद पढ़ ले सुभान अल्लाह। सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और क्यों नहीं पढ़ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मलका मा अहसनता आके मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायड़िया। क्या बात, अल्लाह अल्लाह। उच्ची आवाज ना नारा सेटिंग एक जगह पे। मैं ना एक साल हुजूर अली इस्लाम के रोजा अनवर पे बाबा जी हाजिरी दे के निकला ना, तो वो लाल रुमाल वाला, वो लाल रुमाल है इसलिए कि ये खतरे की अलामत है, इससे बच के रहना। डार साहब की भी कई बार बहस हो चुकी है, मलिक साहब भी एक बार साथ थे, बड़ी उससे बहस की। बहरहाल उनसे बहस करना फजूल है। मैं 2-3 साल पहले की बात है, मैं हुजूर अली इस्लाम के मवाजा शरीफ के सामने सलाम पेश करके बाबुल बकी से बाहर निकला तो मुतव्वा ना एक लड़के को घेर के खड़ा था। मैं जब पास से गुजरा तो वो जो लड़का था ना उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे इशारा किया। मैं आख्या साइड से आके गल कर मेरे नाल, इस तरह कुछ नहीं आखना, मैं उन्हें फाड़ लेना। डर मैंने कोई नहीं, सिर्फ मेरे को फिर उस टाइम ला दे, फिर बंदा जा नहीं सकता। वो लड़का आ गया, कहने लगा जी मैं कसूर का रहने वाला हूँ, आप काजी साहब हैं? मैंने कहा जी। कहते यार उसने मुझे लाजवाब कर दिया है, मेरे पास जवाब नहीं। मैंने कहा क्या कहा उसने तुझे? कहने लगा जी मुझे वो कहता है कि मैं पीठ यानी कि मोड़ के आ रहा था हुजूर की तरफ, मेरी पीठ ना हो। उसने मुझे पकड़ के कहा ये क्या अंदाज है? तो मैंने कहा मैं ऐसदार का कुत्ता हूँ। उसने आगे से कहा इंसान अफजल है या कुत्ता अफजल है? मैंने कहा जी इंसान अफजल है। उसने कहा फिर तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया, तू कुत्ता क्यों बनता है? तो फिर मेरा तो अकीदा डामाडोल हो गया। अब मौलवी साहब शुक्र तुझे मैंने इत्थे लब गया। मैं कह सोने कमली वाले शुक्र मैं लब गया, नहीं तो वाकई गया। मैं कह जो हुण अगर मैं अकीदा ना बचावा तो मैं थोड़ी नौकरी केड़ी गल दी कर। आखे जी जल्दी जल्दी जवाब दो ताकि मैं उन्हें लगाम पावा। मैं कह उससे पूछ जाके हजरत अली को शेर खुदा क्यों कहते हैं? तवज्जो करनी है जे अगली गल ने तुहानू तड़पाना है। सियाल साहब मैंने कहा उससे जाके पूछो कि हजरत अली को शेर खुदा क्यों कहते हैं? ओ मुंडा नसे आवे बड़ी गल। मैं कहा ठहर जा, उन्हें जेड़ा जवाब देना ये भी सुन ले, क्योंकि मैनू इन्हां आदतां दा पता है। उसने कहना है कि हजरत अली को शेर नहीं कहते, वो जो शेर कहा जाता है इसलिए जो शेर के अंदर जुर्रत वाली खूबी है ना, दलेरी वाली, उस खूबी की वजह से शेर कहते हैं, ना कि वो शेर बन गए। शेर की खूबी की वजह से शेर कहते हैं, कितने दलेर है शेर की तरह। मैंने कहा ये जाके कह, तो फिर अगर वो ये बात बताए, यही कहेगा कि शेर की खूबी है इसलिए शेर कहते हैं, तू भी कह देना मैं कुत्ता नहीं बना, जो कुत्ते में वफा वाली खूबी है मैं इसलिए अपने आप को कुत्ता कहता। ये याद रखिए। हुण गज वज के आखो सी हुजूर दे दर दे कुत्ते बेवफावां नूं की पता कि वफा किनू आखदे? ये तो वफादारों को पता है ना। वो वफादार था, गाजी इल्मुद्दीन शहीद वफादार था कि जिसको दरवेश लाहौरी, कलंदर लाहौरी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब्र में उतारता है, हजरत पीर अमीर मिल्लत सैयद जमात अली शाह कब्र में उतारते हैं, हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह कब्र में उतारते हैं, सादात कब्र से बाहर आते हैं। दरवेश लाहौरी कहता है ओ सईदो एक इजाजत दो, मैं इल्मुद्दीन से बात कर लूं।
किसी ने नहीं कहा, नहीं जी नहीं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे नहीं सुनते। 6 लाख का इज्तिमा था, उलमा मशाइख की कसीर तादाद थी। इल्मुद्दीन के जनाजा पढ़ने के बाद, कब्र में उतारने के बाद, अल्लामा इकबाल कहता वो जाहिल नहीं था, अल्लामा था। और क्योंकि उसको पता था वो इश्क की मेराज पे था, जो दुनिया को ये सबक सिखा गया कि कुव्वत इश्क से हर हस्त को बाला कर दे, तो हर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। उससे बढ़ के कौन जानता हुजूर की इज्जत क्या है। अब वो कहता है बात कर लूं, उलमा ने कहा कर लो। चेहरे से कफन हटा के इकबाल हाथ बांध के रो के कहता है, इल्मुद्दीन असा टुर जाना ही ते आमिना दे लाल आ जाना, हुजूर ने कब्र में आना है, मेहरबानी करना जब अपना सलाम पेश करे रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी भी लगवा दे। ये कौन कह रहा है? हकीकी मानों में जो आशिक था। और ऐन वाला अल्लामा के ये अलफ नाल अल्लामे होंदे ने, पता ही नहीं होंदा कि अल्लामा आखदे क्यों। समझ आ गई है? ये उससे पूछ कि जो कब्र में उतर के, और फिर हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी से पूछ कि जो खजूर और जमजम से रोजा रख के कहता है कि अब मैंने रोजा रख लिया है, अब तारी आमिना के लाल के साथ जाते। ये पूछ उस मुरीद हुसैन से जिसकी शादी को 15 दिन गुजरे, और 15 दिन गुजरे एक सिख ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की, और नाम था मुरीद हुसैन, जिसकी माँ ने लोरियां अली और अली के बेटों की मोहब्बत में दी हो। वो शादी के 15 दिन हुए तो परेशान रहने लगा, चेहरे पे इस्तिराब देखा माँ ने, तो पूछा बेटा क्या दुल्हन की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं? मेरी बहू ने तो तुझे कुछ नहीं कह दिया? कहा अम्मा नहीं, तुझे नहीं पता कि एक सिख ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, वो दिल्ली में रहता है, मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरा नाम तूने मुरीद हुसैन रखा। फिर मुरीद हुसैन नाम हो तो हुसैन के नाना का गुस्ताख जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? मेहरबानी कर माँ, मैं तुझसे इजाजत चाहता हूँ, अगर इजाजत दे उस बेईमान को मैं वास्ते जहन्नम करूं। माँ ने कहा बेटा इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि मैं गाजी या शहीद की माँ बन जाऊं, मेरा बेटा नबी की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। बेटा जा, लेकिन अपनी बीवी से एक बार पूछ ले, उसके भी हकूक हैं, शरीयत ने उसके भी हकूक मुकर्रर किए हैं। अपनी बीवी के पास गया, जाके बात की, बीवी कहने लगी मेरी एक शर्त है। कहने लगा अगर रोकेगी तो मैं रुकूंगा नहीं। उसने कहा सुन तो ले, अगर तू हुसैन का नौकर है, मैं भी तो फातिमा की लौंडी, अकेला क्यों जाता है, मुझे साथ लेके चलना। उसने कहा नहीं, औरतें मैदान में नहीं जाती, औरतें घर बैठ के दुआ करती हैं, मैदान में लड़ना गाजियों और मर्दों का काम है, तू दुआ कर। उसने दुआ दे के अपने खामद को रुखसत किया। जब वो वहां पहुंचा दिल्ली के अंदर, उसकी बीवी का बयान आज भी तारीख में मिलता है कि जब वो पहुंचा, उसकी बीवी कहती है कि दरवाजे पे पुलिस का पहरा था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, दरवाजे पे पुलिस का पहरा था, वो दीवार फलांग के अंदर आया तो मेरा खामद सो रहा था, उसने ललकार के कहा, कहती है मुझे इतना याद है, उसने कहा उठो नबी दे बेअदबा मुस्तफा नौकर आ गया, मुस्तफा का नौकर आ गया है। मेरा खामद उठा, मुझे नहीं पता चला कि उठा कब और उसका सर धड़ से जुदा किस वक्त। फिर वो दौड़ा, शोर शराबा मच गया, वो दौड़ा, पुलिस उसके पीछे पीछे, आगे एक नदी आई, उसने छलांग लगा दी। पुलिस वाले कहते हैं निकलता क्यों नहीं, अब छुपता है, अगर इतना बनता था तो भागा क्यों, उसको कत्ल क्यों किया? बाहर निकल के कहता है जबान बंद रखो, मुस्तफा के नौकर डरते नहीं, मुस्तफा के नौकर डरते नहीं। फिर कहा भागा क्यों था? कहा उस गंदे का गंदा खून मेरे बदन के साथ लगा, मैं तो धोने के लिए, क्योंकि अब जेल में हुजूर की भी जियारत होगी, सरकार तशरीफ लाएंगे। ये पूछो गाजी मुमताज से, वो कहता है कि एक दिन आला हजरत तशरीफ लाए, इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए, मुझे कहते हैं मुमताज कादरी मुबारक हो, वही काम किया ना जो मैं करता था। गाजी कहता है मैंने आला हजरत से पूछा आपने भी कोई ऐसा काम किया है? पर मैं हाँ किया है। कहा वो कब? कहा तूने जो काम बंदूक से किया मैं कलम से किया करता, मैं ये काम कलम से किया करता था। तो वहां गाजी मुरीद हुसैन जेल में चला गया। फिर मुसलमान हलकों ने सर जोड़े के इंज दे पुत्र रोज मावा नहीं जमदियां,
क्यों ना इसको बचा लें, क्या किया जाए? उससे सिर्फ इतना कह दे कि तू अदालत में ये इकरार कर, मैंने जो किया जोश में किया, होश में नहीं था। हम सजाए मौत को उम्र कैद में बदलवा लेंगे। उलमा वकला मिल के उसके पास जेल में आए तो आके गाजी मुरीद हुसैन से बात की। गाजी ने कहा कैसी बातें करते हो, ये भला काम ऐसे हो जाते हैं? ये ऐसे काम उस वक्त तक नहीं होते जब तक मदीने के ताजदार का इज़्न ना हो। जब हुजूर इस्लाम को कब्र अनवर में 2 कुत्ते तंग कर रहे थे तो हुजूर ने सारे बादशाहों की तरफ देख के, ड्यूटी तो नूरुद्दीन जंगी की लगाई थी, आखिर उसमें कुछ था तो मुस्तफा ने उसका इंतखाब किया। ड्यूटी नूरुद्दीन जंगी की लगाई कि आप मुझे 2 कुत्ते तंग कर रहे हैं, और ये भी मेरे नबी की हयात के बाद की बात है। ये हर मौलवी पूछो इनसे कि अपनी किताबों की जीनत इस वाक़े को क्यों बनाया जब तुम हयात के कायल नहीं। मुस्तफा ने नूरुद्दीन जंगी की ड्यूटी लगाई और उनके चेहरे भी दिखाए, ऐ शक्ला नहीं। नूरुद्दीन जंगी मदीना पहुंचा, आके अहले मदीना की दावत दी, सब आगे। पूछा कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा सब आगे। कहते हैं ये नहीं हो सकता, कोई रह गया, पता करो। पता किया, 2 बंदे हैं जी, बड़े सूफी ने तस्बीह बड़ी फेर दे, सजदे ते सजदा, क़याम ते क़याम, रुकू ते रुकू, ओ मसीतियों निकलने ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ज़मान यजतमिऊन अलन नास फिल मसाजिद वलैसा फीहिम मुमिन। कुर्बे क़यामत एक ज़माना आएगा, लोग मसाजिद में बड़े जमा होंगे, आखिर साडी मसीत के बड़े बंदे वलैसा फीहिम मुमिन, उनमें ईमान वाला एक भी नहीं। अल्लाह अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई, कहा मुझे आका ने शक्लें दिखाई हैं, 2 बंदे कम है, पता करो जी। वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर दे, पर मैं बुलाओ उनको बुलवाया गया। वो आगे जब शक्लें देखी, वही शक्लें जो मुस्तफा ने ख्वाब में दिखाई थी, उनको पकड़ के ले गए। वहां जाके देखा जहां उन्होंने अपनी झोंपड़ी कायम कर रखी थी, खेमा लगा रखा था, वहां एक सुरंग लगा रखी थी जो हुजूर के रोज़ा अनवर के करीब पहुंची। अब बताइए हुजूर ने इंतखाब किसका किया? उधर मुरीद हुसैन कहता है ये जब तक इज़्न मुस्तफा ना हो, ये बातें ऐसे नहीं होती, ये हुजूर की इजाजत से काम हुआ है, मैं इनकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा। उसके मुर्शिद खाना पे आ गए, ये चाचड़ शरीफ शाहपुर के साथ। चाचड़ शरीफ हजरत मखदूम अजीजुद्दीन का वो मुरीद था, मुरीद हुसैन आपके शाहपुर के साथ, और मखदूम अजीजुद्दीन पीर सियाल लजपाल के खुलफा में से थे। मुरीद हुसैन जो था वो पीर सियाल के मुरीदों का मुरीद था। तो मुर्शिद खाना आए, उनको बताया कि अपने मुरीद को आप समझाएं, हमारी बात नहीं मानता। ऐसे बेटे और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, तो हम कदर के लिए उसको बचाना चाहते हैं। पीर साहब ने कहा अगर जिद करते हो तो मैं चलता हूँ। पीर साहब बीमार थे, चारपाई पे रख के उनको वहां जेल में पहुंचाया गया। मुरीद हुसैन को खबर दी कि तेरा पीर आ रहा है। मुरीद हुसैन खड़ा होकर मदीने की तरफ रुख करके करता है, सोनिया मेहरबानी करी थोड़ा परे रखे। मदीने की तरफ रुक करके अर्ज की आका मेहरबानी करना, मुझ पे नजरे शफकत करना, मैं मुकरने वाला नहीं। अगर कोई बात मेरे शेख ने कह दी फिर इनकार ना कर सकूंगा। अब मुरीद हुसैन आका की बारगाह में इस्तिगासा पेश करता है। उधर से पीर साहब आए और उलमा का वफद भी साथ, वकला भी साथ। इधर मुरीद हुसैन पीर के इस्तकबाल में खड़ा है। जब पीर साहब करीब आए, उलमा ने देखा अभी बात चलेगी। पीर साहब ने फरमाया ऐ मुरीद हुसैन, क्या तू मेरा सच्चा मुरीद है? अर्ज कीजिए हुजूर मैं सच्चा मुरीद हूँ। फरमाया अगर कोई हुक्म दूं इनकार तो नहीं करेगा। अर्ज करता है पीर जी हुक्म दे, जान भी कुर्बान कर दूंगा। आपने फरमाया फिर मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख ले, इश्क दी चादर पे दाग ना लगन दे। पीर साहब ने फरमाया ऐ मुरीद हुसैन, इश्क की चादर पे दाग ना लगने देना। जमाना लाख कहे मुकरना नहीं। मौलवियों ने कहा पीर जी ये क्या हुआ? हमने कहा क्या था और किया क्या? आपने फरमाया मैं कैसे रोकता, इरादा तो वही था जो तुम लोगों ने कहा, लेकिन जब मैं जेल में आया मुरीद हुसैन अकेला नहीं था,
सच्चे मुस्तफा खलोते से खब्बे मुर्तजा खलोते से। दाएं हुजूर खड़े थे, बाएं मौला अली खड़े थे। तो जब मैंने देखा कि जिन्होंने मदद करनी है, जिन्होंने कर्म करना, वो तो शरीफ फरमाया, मैं कौन रोकने वाला। अब ये बातें तो इश्क की हैं ना। कुरान पाक की जो कम है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दुरूद पढ़ो, बस दुरूद ही पढ़ो। हुजूर की इज्जत का हुक्म कोई नहीं। हुजूर की इज्जत का हुक्म अल्लाह ने कुरान में नहीं दिया, उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये आयतें तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो नमाजें किस काम की कि दिल में हुजूर की इज्जत ना हो, सरकार का मकाम ना हो। ये नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी जब तक हुजूर से इश्क ना हुआ। अब मस्जिद नबी का नमाजी था अब्दुल्ला बिन उबई, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था। जब मर गया तो अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। ऐ महबूब, इसके लिए 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत की गई, मैंने इसको नहीं बख्शी। वजह क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि ये अल्लाह का भी दुश्मन, अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन, दोनों का मुनकिर है। और फिर नमाजें भी पढ़ी, सारे अमल किए। अल्लाह फरमाता मैंने इसकी बख्शिश नहीं करनी। अब वजह क्या थी? जनाबे सिद्दीक़ अकबर की गाड़ वाली रात की जो नेकी की फजीलत है, वो किस वजह से? नमाजें पढ़ने की वजह से। नमाजें तो उमर भी पढ़ रहे थे जहां थे, नमाजें तो अली भी पढ़ रहे थे। हजरत मौला कायनात ने भी उस रात हक अदा किया, मुस्तफा के बिस्तर पे पहरा दिया। लेकिन फजीलत उस रात में सिद्दीक़ अकबर को क्यों, किस वजह से थी? क्या सारी रात सजदे में गुजारी, सारी रात क़याम में गुजारी? अब इनकी अकीदत देखिए, जिनको नबी अली इस्लाम जिंदगी में फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। 10 अशरा मुबशरा को हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। ये रहने वाले मक्का के थे, जब हुजूर मदीने चले गए ये सब मदीने चले गए और मक्का फतह हो गया। ये वापस क्यों नहीं आए? थकते नहीं गए? मुझे बताओ ये वापस क्यों नहीं आए? जन्नती तो पक्के हो गए। मेरे जैसा गुनाहगार बंदा के मदीने जाऊं, मौत आ जाए, वहीं कब्र बन जाए। मैंने एक दिन बाबा जी से कहा आपकी कब्र कहां बनेगी? कहते हैं मदीने। मैं कह एक किया कि मैं मरना ही मदीने। अब ये इश्क की बात है। अब हम गुनाहगार तो कह सकते हैं मदीने दफन होंगे, अब वो तो पक्के जन्नती थे। सिद्दीक पक्का जनती, उमर पक्का जनती, उस्मान पक्के जनती। इसके बावजूद वो मदीना छोड़ते, हुजूर पर्दा करके फिर भी कहते हैं हुजूर से इजाजत लो। ये सिद्दीक या तो नबी का अकीदा बता। अब उनका अकीदा क्या था? मैंने आलमे तसव्वुरात में आका के नौकरों से हाथ बांध के अर्ज की, ऐ नबी के गुलामों, आका तो पर्दा कर गए, तुमने मदीना छोड़ा क्यों ना? हर किसी की कब्रे अनवर से यही जवाब आया, क्योंकि हमारा अकीदा है मिल जामन यार दिया गलियां सारी खुदाई करनी, मिलके पढ़ असा सारी खुदाई महशर विच साडी बन जावे दुनिया बनाई, ए दुनिया बनाई की करनी। और फिर जिस दिन दिया अखियां ला बैठे, इतनी बस कर दी। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे नबी के सहाबा क्या बता रहे हैं कि जिस दिन दिया अखियां ला बैठे, अखियां दा चैन गवा बैठे,
करते आ बैठे सहोर कमाई करनी मिल के पल मिल जामल यार दिया। एक शेर और पढ़ना, इजाजत मोहम्मद अली ज़हूरी अल्लाह कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। आखिर में क्या कहता है, क्योंकि आका ने फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज की, आका मुझसे आपके साथ दिलो जान से बढ़ के प्यार है, तवज्जो है, मुझे हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया सोच ले, आके सोच लिया। सरकार ने फरमाया फिर सोच ले, आका सोच लिया। फरमाया तैयार हो जा, किस बात के लिए? सरकार ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है, इश्क करता है, उसकी तरफ परेशानियां इस तरह आती हैं जैसे सैलाब का पानी अपनी मंजिल की तरफ जाता। अब परेशानियां आएंगी, इम्तिहानात आएंगे, डरना नहीं। अर्ज किया का मैं तैयार हूँ। ज़हूरी ने कहा सरकार दे नाल न्योला ये दुख दर्द मुसीबत कल पाए एक दर्द ज़हूरी हो जाए दर्द कदाई करनी। सुभान अल्लाह मेरे आका से मोहब्बत रखने वालों, दुनिया में भी इज्जत हुजूर की वजह से, कब्र में भी इज्जत, हशर में भी इज्जत हुजूर की वजह से। इसलिए ज़हूरी ने कहा एक दर्द ज़हूरी हो जाए दर्द लेकिन मनना अंदरो नियत साफ रख के। यहाँ ज़हूरी ने ये बात भी क्लियर कर दी कि अमला ने पार लढ़ाना है, नियत ने साथ निभाना है, जे अंदरों मैल न जाना है, बाहर दी सफाई। गल सारे समझे, सारे समझे भाई अंदर से मैल ना जाए, बाहर की सफाई क्या करे? समझ आई ना? जाहिर पाक होना इतनी बात नहीं, बातिन पाक होना बहुत बड़ी बात है, ये याद रखिए। अंदरों मन उत्तो नहीं, यक़राऊन अल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, इसलिए ये याद रखना मेरे आका से सच्ची मोहब्बत कर, आका से सच्चा प्यार कर, दुनिया में भी इज्जत, बोलिए हुजूर की वजह से, हशर में भी इज्जत, कब्र में भी इज्जत हुजूर की वजह से। और फिर याद रखना मरने के बाद कब्र में आका आएंगे। कोई इस बात का इनकार तो करे, इमाम बुखारी इस हदीस को नकल करते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था। अब मौलवी से पूछ जो मर गया कब्र में आएगा कैसे? खब्बी साइड आपको सुभान अल्लाह। जो दुनिया में जिसकी जिंदगी खत्म बकौल तुम्हारे, नाउजुबिल्लाह जो मर के मट्टी हो गए, फिर कब्र में आने वाला कौन?
आज की रात लैलातुल कदर की रात उलमा फरमाते हैं कि इस रात तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील आता है। हर मस्जिद में जिब्रील मुसाफा करता है मोमिन के साथ। हर मस्जिद में जिब्रील कितने, और बोलो तो सही, जिब्रील कितने? एक। मसाजिद कितनी? गिनती में नहीं आती। पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, मदीना में भी, मक्का में भी, जहाँ जहाँ मुसलमान वहाँ मसाजिद भी। आज की रात हर मस्जिद में एक वक्त एक जिब्रील आएगा। और लोगों, ये तो नबी का नौकर है, तो आका का क्या मकाम होगा? नौकर का ये मकाम है, आका का क्या मकाम है? आखिरी मराइल में जा रहा हूँ। नौकर का ये मकाम, तो फिर आका का। अब आका का मकाम समझना है तो मुफस्सिरीन को पढ़ना पड़ेगा। जिस मर्जी मुफस्सिर को पढ़, जिससे तेरी अकीदत पाबंदी नहीं लगाता। पूछ उलमा से कि हशर का मैदान होगा, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। मेरा नबी हर उम्मत पे गवाह। इस आयत के तहत उलमा लिखते हैं कि जनाबे नूह से अल्लाह पूछेगा, ऐ प्यारे नूह, मैंने तुझे कौम में भेजा, क्या पैगाम दिया? नूह अर्ज करेंगे, मौला दे दिया। अल्लाह नूह की कौम से पूछेगा, क्या मेरा नबी आया, मेरा पैगाम सुनाया, तुमने माना क्यों नहीं? कौम मुकर जाएगी, हमारे पास तेरा नबी आया ही कोई नहीं, कौम झूठ बोलेगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ नूह, ये कौम तो इनकार कर रही है, अब कोई गवाह पेश कर। जनाबे नूह अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला मैंने पैगाम दिया था, अगर तस्दीक करनी है तो आमिना के लाल से पूछ ले। अगर पूछना है तो आमिना के लाल से पूछ ले, मुस्तफा से पूछ ले। अब कलमा वो कौम नूह का पढ़े तो गवाही कौन देगा? मेरे नबी गवाही कौन देगा? तो जो नबी नूह की उम्मत के अमाल को जाने। अगर आमिना के लाल का सच्चा गुलाम जिसने कलमा मुस्तफा का पढ़ा, वो सरकार से अर्ज करे, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरे गम को मिटाना। मेरी बात खत्म होने वाली है, कोई जबान खामोश ना रहे, मिलके कह दो, साकिया जान को तेरे जाम पर होने गाहे करम अपने खुदाम पर छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। ये तो हशर का मैदान बताएगा कि इज्जतें किसके साथ। अल्लाह भी फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूल, इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। जब नबी के हाथ में झंडा होगा, हर उम्मत नबी के झंडे के नीचे। मुझे हसन डार साहब ने हुक्म दिया, ये बात सुनाए, झंडे के नीचे नबी के सारी उम्मतें, एक उम्मत नहीं, हर नबी की उम्मत, हर नबी मेरे नबी के झंडे के नीचे। आका फरमाते हैं, अना अव्वलु मन युहर्रिक हिलाकल जन्ना, सबसे पहले मैं जन्नत का जंजीर खटखटाऊंगा। अना अव्वलु शाफे व अव्वलु मुशफ़्फ़अ यौमल क़ियामा वला फखर, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। मेरी
दाई की हुई शफाअत कबूल होगी। रब ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई रिश्ता नहीं होगा, एक ही रिश्ता होगा, वो मुस्तफा का उम्मती से रिश्ता, उम्मत का मुस्तफा से रिश्ता। जब ये बात मानने और समझने के बावजूद उम्मत ना समझे इसकी अपनी मर्जी, मैं तो कहूँगा ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। आखिरी कलाम ते तकरीर मुक गई, लेकिन हुण मैं स्पीकर हाथी फड़ के सारे पासे देख थोड़ा दिल रोजाना रखिए। जल्दी जल्दी मुनाफिकों को सीने से नहीं लगाया नबी ने। कौन कहता? और नहीं जी नहीं, बात सुनो, मैं बताता हूं। मुनाफिकों को हुजूर ने फरमाया, हुजूर आए ना मिंबर पे, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए शक्लें मेरे सामने कर दी, ऐ सोने तेरे मनन वाले ते तेरे मुनकर ने। ये हुजूर ने फरमाया। मुनाफिकीन मस्जिद में होते थे, दो गिरोह थे ना, हर मस्जिद ही दो होंगे, एक अबू बकर सिद्दीक वाला, दूसरा अब्दुल्ला बिन उबई वाला। जे मदीने दी मस्जिद ही दो सन ते अहमद शाह दी मस्जिद ही दो नहीं हो सकती। वाह वाह, क्यों जी? दो गिरोह थे। एक का जो सिपा सलार था सिद्दीक अकबर था, वो इश्क वाला गिरोह था। एक का सिपा सलार अब्दुल्ला बिन उबई था, वो मुनाफिकों का गिरोह था। अब बाहर निकलते कहते ला एक दूसरे हाथ ते हाथ मार के दे मोहम्मद नूं पता हुंदा असान मसीतियों कढ ना देंदे। अगली बारी आए ना हुजूर मिंबर ते बैठ के आख्या मा बालू अक़वामिन तानु फी इल्मी। कोई बंदा खलोवे ना, मैं खलो के आखी चक गल करनी। नबी अली इस्लाम ने फरमाया मा बालू अक़वामिन तानु फी इल्मी, उन कौमों का क्या बनेगा जो मेरे इल्म पे एतराज करती। अच्छा बात सुने, कितनी कौमों ने एतराज किया था? एक, बोलो, एक कौम ने एतराज किया। सरकार ने अक़वाम क्यों कहा? ये जमा का सीन है। हजूर ने अक़वाम क्यों कहा? पता चला हजूर आख्या भाई रगड़ा इन्हां दा कढना क़यामत तक दे सारे मुनाफिकां दा विच कढ। फरमाया कई कौमां मेरे इल्म ते एतराज कर दियां, ओए उन्हां दा की बनेगा? हजूर ने फरमाया मुनाफिको तुसीं याद हो मसीतियों कढदे क्यों नहीं, निकलो बाहर, आओ मैं आखदा निकलो। उन्हें आख्या चुप करके बैठे रहो, केड़ा पता केड़ा मुनाफिक है केड़ा मोमिन है। हजूर ने फरमाया उठदे हो या ना लवां? मेरे आका ने फरमाया उठते हो या नाम लूं? अब फिर बैठे रहे। हजूर ने फरमाया उठो फलाने फलाने दा पुत्रा तू मुनाफिक, उठ फलाने दा पुत्रा तू मुनाफिक। 70 मर्दों खवातीन के नाम लिए, निकाल दिया, उन्हें जाके मस्जिद दरार बनाई। जब वो मस्जिद बन गई हुजूर से कहा इफ्तिताह करो, साडे बाबे गिट्टे गोड़ियां तो रह गए, आ नहीं सकते, नवी मस्जिद पाई, इफ्तिताह करो। हजूर जाने लगे, रब ने फरमाया सजना किदे? अर्ज की थी मौला मस्जिद का इफ्तिताह करन। फरमाया नहीं जाना। क्यों मौला? फरमाया नहीं ला तकुम, उत्थे नहीं खलोना। या अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया वल्लज़ी नत्तखज़ु मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीन, वो मस्जिद नहीं वो मस्जिद दिरार है। आमिना के लाल ने अर्ज की मौला वहां तेरा जिक्र नहीं होगा। फरमाया सजना मेरा तो होना, तेरा जो नहीं। वो मस्जिद मस्जिद कैसी जहां जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफा ना हो। मस्जिद वो ही है जहां नारा तकबीर के साथ मोहम्मद मुस्तफा का नाम, नारा रिसालत 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 रिसालत। समझ आई बात? अब बताएं मस्जिद तो उन्होंने पाई सी। हजरत अली ने हुदैबिया पे सुलहनामा लिखा ना, तो ऊपर लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। काफिरों ने कहा मिटाओ है ना, नहीं तो आगे मुआहिदा नहीं चलेगा। हजूर ने फरमाया अली मिटा छाड़। हजरत अली कागज से कलम आकर सोने पढ़ो ना ए तुसी रखो, वल्लाह सैयदी या रसूल अल्लाह मैनू रब दी कसम है ला अमखू का अबदा, अली दा हाथ कट सकदा नामे मोहम्मद मिटा नहीं। वो
वो कौन है जो मस्जिदों से इसमें मोहम्मद मिटाने की कोशिश में रहते हैं? मलक साहब आपने खुद देखा है कि मस्जिद तो सिर्फ नाम मोहम्मद मिटाने वास्ते आ दिन पूरी मस्जिद शहीद कर दी। पहले मस्जिद हमने बनाई होती है, नया बंदा आज सारी शहीद करो इस वास्ते कि अगो जो नवी बनेगी नाम मोहम्मद नहीं लिखा। अब ये क्या अकीदत है? ये तो हशर का मैदान बताएगा। और मैं तो गज बज के कहता हूँ और जितने आप लोग मोहब्बत से सुनने वाले सब ये हशर के अंदर आपको मेरी गवाही देनी पड़ेगी। जब मैं आऊंगा तुसा सारे आखना एनू ना पूछो यही तो मौलवी है जे सारी जिंदगी आख्या दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, सरकार और फिर अगली बात, अब बात खत्म करें। हुब्बदार मोहम्मद दे, हुब्बदार मोहम्मद दे कब्रां विच जिउंदे ने, दुनिया च अमर होना ओदे प्यार जरूरी ने। और फिर कल मैं लंबी नहीं करनी, बस खत्म। हजरत मौला कायनात के बारे में टेस्टर लगाने लगा कि ए लीक लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, पंज तन दी मोहब्बत लई। वजह क्या है? किसी को कहीं से हुकूमत मिली है, रज़ाक ढिल्लू साहब, किसी को कहीं से हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। और सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंज तन का घराना मिला है। कम ज़र्फ कौन कौन है? हुण जेड़ा ना बोलिया ए पक्के सुभान अल्लाह आखणगे, ए बलब बोलणगे, मस्जिद दा एक एरिया बोलेगा, तंबू कनाता ना बोलन, मैनू भी अली दा नौकर ना आखी। कम ज़र्फ कौन कौन है? आली है कौन कौन? जहल कौन कौन है? खिजाली है कौन कौन? प्यारे अली के नाम का नारा लगा के देख, जिगरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन? हज़रत पीर नसीर फरमाते हैं खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे सहरा की चौखट में डाल देता है। परखना हो अगर किसी को, चेक करना हो अगर किसी को, तो याली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। एली की लोहे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, होने नेक भी मामा दे किरदार जरूरी ने। मामा चंगी होन पुत्र मुहिब्बे आले बैठे, मां दा करैक्टर हुजूर फरमाते हैं बच्चियां दा डीएनए टेस्ट करना होवे ना ते अली दी मोहब्बत दे बारे पूछो अली नाल प्यार है या नहीं। अब आगे आ गई बात कि छड़ यार कदूरत हुण अकीदा आले सुन्नत, क्योंकि मैं खारजी भी नहीं, मैं राफजी भी नहीं, मैं आल का भी नौकर, असहाब का भी नौकर। छड़ यार कदूरत, एक कदूरत वाला बोलना ही नहीं, हुण सिर्फ सुन्नी बोलेगा। छड़ यार कदूरत नू एवें मार न टकरा तू, पंजानू जे मनना फिर चार जरूरी ने। कौन चार? इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, हर सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। नारे तहकीक, नारे
मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम हम गरीबों पे हद दरूद हम गरीबों के आका पे हद दरूद हम फकीरों की सरवर पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा खल्क़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा खल्क़ा जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला वहदत के फूल और ये सलाम आज ज़ाना हो कबूल उज़्कुरुल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला